जिसको घूमना पसंद है वो असम भी घूमेगा, वेस्ट बंगाल भी घूमेगा। एक टीचर पकड़ो, सिलेबस कंप्लीट करो। हम दोनों साथ में ही फेल हुए थे। इनकी तो 46 थी और हमारी 315 थी। ज्यादा है, ड्यूटी कहीं भी लगा देते। हाँ, अपनी जीके की गीता होगी। गीत, हाँ, जो पढ़ने को भरपूर टाइम रहेगा। ऐसे है, टीचर बदलने से ज्यादा फायदा नहीं है। दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं विनय भाई। विनय भाई हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में SAF के पद पर पदस्थ हैं जी। हाँ, तो विनय भाई, आप कितने समय से इस पद पर हैं? मैं MP पुलिस SAF में लगभग 10 से 11 महीने हो गए हैं। हाँ, विनय भाई हमारे साथ हमारे होम टाउन गड़ाकोटा में फिजिकल करते थे, हमारे सागर में भी फिजिकल करते थे। तो आप बताइए SAF की पोस्ट कैसी है? क्योंकि अभी जो हमारे दोस्त MP पुलिस में जो रिजल्ट आया है, कुछ लोगों का SAF में आया है, जी। कुछ लोगों को पुलिस में भी, मतलब GD में, जिला बल में। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार SAF मिल गया यार, अच्छी जॉब नहीं होती है ये और वो, तो उनका डाउट होता है। हाँ, तो कुछ बताइए आप। इसमें जो है अपने अंदर का निर्भर करता है। किसी को शांति अच्छी लगती है। यहाँ बढ़िया आपको ये रहेगा, पढ़ने को भरपूर टाइम रहेगा। ऐसे आगे की तैयारी के लिए ऐसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं यार कि उसमें रगड़ा ज्यादा है, ड्यूटी कहीं भी लगा देते। हाँ, ये रहेगा। जैसे अभी हमारे यहाँ से 6वीं बटालियन में हूँ मैं, SAF में पश्चिम बंगाल ड्यूटी गए हैं। जिसको घूमना पसंद है, अच्छा, जैसे पुनीत भाई गए। जी, जिसको घूमना पसंद है वो असम भी घूमेगा, वेस्ट बंगाल भी घूमेगा। इसमें आपको पूरा इंडिया घूमने मिलेगा। जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ वहाँ आप लोग जाओगे। अगर आपको घूमना पसंद है, बढ़िया रहेगा। ऊपर से इसमें ये रहता है कि ड्यूटी रहती है 1-4 की गार्ड की। 1-4 की गार्ड में आप 3.5 घंटे करो, फिर 10.5 घंटे बाद आएगी। इसमें आपको कहीं नहीं जाना, अपनी ड्यूटी करने के बाद बढ़िया पढ़ो। मतलब कंपनी आपकी जहाँ पे है, हाँ। जैसे मान के चलो कि आपकी कंपनी है सागर में। जी, तो आप सागर में ही रहेंगे। जब आपकी ड्यूटी कहीं और लगाई जाएगी तभी जाना है, नहीं तो आप सागर में। जी, इसमें ऐसा रहता है, जैसे हमारी 6वीं बटालियन है, उसमें लगभग 5 से 6 कंपनी है। तो हमारी अधिकतर कंपनी कोई सिंगरौली है, कोई कहीं है। तो हमारी जी कंपनी है। जी कंपनी सतना एयरपोर्ट में है। उसमें आप जाइए, आपका कोई पॉइंट रहेगा, वहाँ आप अपनी ड्यूटी कीजिए 3.5 घंटे, बस उसके बाद आप फ्री हो। अच्छा, तो आप कुछ बता सकते हैं हमारे दोस्तों के लिए कि तैयारी कैसे करें? ये अक्सर यही पूछते हैं, कोई बेस्ट बुक बता दो कि जिससे पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए। अच्छा, इसमें तो ऐसा है कि आप अपने मॉक दीजिए और सबसे ज़्यादा अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए ना। अब अधिकतर अपन करते क्या है, उस टीचर की वीडियो देख लीजिए। मतलब कोई भी एक टीचर पकड़ो। हाँ, एक टीचर पकड़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, बढ़िया बुक से प्रैक्टिस करो, उसके बाद मॉक लगाओ। सिंपल सा फंडा है। मतलब एक ही टीचर को पकड़ो। हाँ, और उसी का रिवीजन बार बस और मॉक लगाओ। जी, मॉक लगाना चाहिए। हाँ, मॉक जब तो अपन को पता चलेगा कि अपनी तैयारी चल कहाँ रही है। टीचर बदलने से ज्यादा फायदा नहीं है। और फिजिकल या मेडिकल कुछ आप बताना चाहेंगे? हाँ, फिजिकल का तो वही है, 800 मीटर गोला। तो आपके समय पे ये मतलब नंबर वाला सिस्टम था, 100 नंबर का कुछ फिजिकल? हाँ, ये 23 वाली भर्ती थी, इसमें था। और जब मैंने 2020-22 वाली दी थी, उसमें नहीं था। उसमें तो अपना साथ में। हाँ, उसमें हम दोनों साथ में ही फेल हुए थे। इनकी 46 थी और हमारी 315 थी। ठीक ही नहीं थी। और इस वाले में हमारी 230 थी और आपकी? हमारी 246। हाँ। मतलब जितनी अपन को टारगेट मिले वो हिसाब से बॉडी काम करती है। इस वाले में हमारे लगभग 71 थे और दोबारा हमने दी नहीं है। हाँ, तो विनय भाई, जो SAF है जिसका ग्रेड पे MP पुलिस का सेम ही होता है? हाँ, ये जिला बल होती है और SAF होती है। दोनों का जो है वेतनमान 19,500 रुपए है। दोनों का बराबर है। मतलब वन रक्षक, जेल पैरी, आबकारी, MP पुलिस, चाहे SAF हो चाहे जी, सबका सेम ही है। सबका 19,500 रुपए का वेतनमान है। तो अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन रहा है तो GD और SAF में पढ़ाई के हिसाब से आगे देखो, जिला बल है जो, उसमें आपको काम ज्यादा रहेगा जिला बल में। और SAF में काम बिल्कुल कम। आपकी जो ट्रेनिंग हो जाएगी, आप कंपनी में पहुंच जाओगे तो हफ्ते में 3 या 4 दिन ड्यूटी जाना पड़ेगा। जी, और क्या। अच्छा। हाँ, और जैसे अभी नई वैकेंसी आने वाली है दिसंबर में, तो उसके लिए हमारे नए अभ्यर्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हो? हाँ, तो उनके लिए ये है कि बस मॉक बढ़िया से लगाएं, उसका अच्छे से एनालिसिस करें, बस। तो मॉक में सेशनल मॉक देना चाहिए कि फुल लेंथ? देखो, इसमें ऐसा है कि जब आप फुल लेंथ दोगे तो आपको लगेगा कि आपकी मैथ कमजोर है, रीजनिंग है या GK है, उसके लिए आपको लगा मैथ कमजोर है, साथ में आप मैथ का सेक्शनल दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा।
और ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो है PYQ पे बार हमें फोकस करो। PYQ मैं जो भी एग्जाम देता हूँ उसका PYQ लगाता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपन को सिलेबस करना, हाँ, उसके बाद PYQ। पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर आपका टेस्ट लगने चाहिए, टेस्ट में फिर आप अपने PYQ पे जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा आता है। जैसे मैंने 2020-22 में दिया था, तब भी मैंने PYQ 2017 वाले लगाए थे, और अभी जैसे मैंने दिया था जो 23 वाली भर्ती थी, तो उसके लिए मैंने 22 वाले टोटल मॉक लगाए थे। और फिजिकल के बारे में कुछ टिप्स है? जैसे फिजिकल में आपकी 40 नंबर की रनिंग है, जी, 30 नंबर का गोला है, जी, जी, 30 नंबर की आपकी लंबी घूम जी, है, जी, तो आप किस पे फोकस ज़्यादा करें? जैसे कि मेरा था कि मेरी रनिंग नहीं आती जी, थी, जी, तो मैंने फोकस करा था दोनों जी, इवेंट पे बाकी। जी। आप बताइए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? देखो, सबसे पहले मैंने फोकस किया था शॉर्ट पुट पे। शॉर्ट जी, पूरे साल मेहनत की थी। लगभग आपको पूरा नंबर आया? जी जी जी, लगभग उसमें 26 नंबर आए थे। उम्मीद हमारी 29 की थी, मगर 26 आए थे। हाँ, और उसके बाद लॉन्ग जंप और रनिंग। मतलब कि आपका ओवरऑल फिजिकल कितने का बना था? 71 जी। और फाइनल कट ऑफ लगभग कितने पे आई थी? मेरे 83.56 रिटर्न के थे और 71 फिजिकल के थे, दोनों के 154.56 हो गए थे। मतलब कि 154 जी, से आपका सिलेक्शन हो गया था। और उस दिन उम्मीद ये थी कि लगभग हमारा 75 का जाएगा, मगर वो दिन रहता है, किसी किसी का ऐसा रहता है 71 का उम्मीद हुए और वो ज़्यादा चला जाए, वो दिन पे रहता है, आप प्रेशर कैसा लेते हो उस दिन का। इस बार मैंने फिजिकल में ड्यूटी भी दी है, जो फिजिकल हुआ है ना उसमें ड्यूटी की है। तो कुछ लड़के ऐसे बोले भैया हमारे पता है ग्राउंड से कम आते थे और यहाँ 5-6 नंबर बढ़ के आए हैं। हाँ, वो उस दिन का रहता है, दिन रहता है, आप बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, उतना भी आ जाता है। जो लड़का अगर स्टार्टिंग से जाते साथ परेशान हो जाए, प्रेशर ले तो उसका घट जाता है, और जो प्रेशर नहीं लेता उसका बढ़िया आता है। आपको प्रेशर नहीं लेना है उस दिन, जिस दिन आपका फिजिकल रहे। भाई, तो आप लगभग कब से तैयारी कर रहे थे? हमारी तैयारी लगभग 2021 के समथिंग स्टार्ट हुई थी। 21 के? जी जी जी। और आपकी इसमें ज्वाइनिंग कब हुई? ये आपकी पहली ज्वाइनिंग है ना? जी। तो कब हुई आपकी ज्वाइनिंग? इसकी हुई थी हमारी जून 2025 में। मतलब कि लगभग 4 साल। इसमें बीच में आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। मेरा ये था कि मेरा रिटर्न निकलता था और फिजिकल में हर बार रह जाता था। मैंने फिजिकल कमजोर रहा। जी जी, मैंने GD दिया, MP प्लस 2022 में भी दिया था, ये वाला भी दिया है, और GDY 3 बार दिया, दिल्ली पुलिस भी दिए, हर बार फिजिकल में रहता था मैं। भाई का और हमारा लगभग सेम ही था, ज्यादातर एग्जाम हम लोगों ने सेम फिजिकल रह जाता था दोनों का। तो फाइनली हो गया आपका, इस बार हुआ है। हाँ। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बुक्स कुछ बता दीजिए, तो कुछ बुक्स आप सजेस्ट कर सकें। आपने किस बुक से तैयारी करी थी? मैंने स्टार्टिंग फेज में शारदा की जो बुक आती थी जब जी जी जी, उससे किए थे। फिर बस उससे एक बार कंप्लीट किए, फिर मॉक दिया, हो गया। और जीके वगैरह? जीके के लिए वही है, लूसेंट है, उससे बेहतर अभी तक मैं कह सकता हूँ कि नहीं है। अपनी जीके की गीता होगी। गीता, हाँ, जो स्टार्टिंग से अभी तक उसी का जी। और साथ में एक और बताऊंगा कि जो नवीन सर के प्रैक्टिस सेट आती थी जीके की, वो एक बार मैंने कर लिए, तो अब मैं कोई भी जीके के लिए तैयार करूं तो लूसेंट का रिवीजन और नवीन सर के नोट्स, उतना में मेरा हो जाता है। नवीन सर को तो हमने भी फॉलो करा है। अब रही बात अपनी साइंस की। जी जी, तो साइंस के लिए मैं पढ़ता था अरिहंत की साइंस की बुक आती है। और रीजनिंग के लिए वही एक बार टीचर से आप कंप्लीट कर लो, बस उसके लिए प्रैक्टिस ठीक, सेक्शनल मॉक दो, वही सफिशिएंट है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि आप इन्हीं चीजों को फॉलो करें और मेहनत करते रहें बस। धन्यवाद बिना भाई जी, धन्यवाद।